मित्रों, मैं डॉक्टर शुभ्रा माहेश्वरी। आज पुनः स्वागत है आपका मेरी विचारों की संस्कार शाला में। आज हम लोग पुनः एक नए मुद्दे के साथ जुड़ेंगे। हमारा विषय वह है कि हम लोग जैसे पहले अपनी शिक्षा ग्रहण किया करते थे, उसमें हमारे पूर्वज नामक एक किताब चला करती थी और जिसके द्वारा बच्चों में हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारे संस्कारों के बारे में बहुत अच्छी तरह से परिचय हो पाता था। परंतु जैसे जैसे हमारी शिक्षा में प्रगति होती चली गई, प्रगति के साथ साथ हमारी ये किताबें कम होती चली गईं और कम होते होते लुप्तप्राय हो गईं। यानी इन चीज़ों के लुप्त होने से क्या हमारे संस्कारों पर प्रभाव पड़ा है, क्या हमारे बच्चों के संस्कारों पर प्रभाव पड़ा है? तो इस पर आप लोग अपने अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। मेरे विचार से तो इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर बच्चों पर प्रभाव पड़ा भी है। इसके बिना हमारे पूर्वज किताब हुआ करती थी तो उसमें अपाला, घोषा, गार्गी और हमारे यहाँ के जितने भी संस्कार थे, ये सब चीज़ें उसमें मिलती थी। हमारे जो महापुरुष थे उनके जीवन चरित्र मिलते थे। हमारे जो सनातन धर्म था उससे हमारा परिचय होता था। मगर धीरे धीरे करके जब ये किताब ख़त्म हुई तो बच्चे अक्सर पूछते हैं, कुछ बच्चों में उत्सुकता होती है, वो लोग जो हैं पूछते हैं कि ये कृष्ण कौन थे, राम कौन थे, गांधी जी कौन थे, या फिर जो है अपाला, घोषा, गार्गी, ये सब जो महिलाएं थीं, अहिल्याबाई, ये सब कौन थीं। तो अच्छा लगता है जब बच्चे पूछते हैं, मगर यदि ये हमारे पूर्वज किताब जो कि पहले शनिवार में पढ़ाया जाता था हमारे समय में, तो अगर इसी तरह से पढ़ाई जाती रहे तो शायद हो सकता है हम अपने पूर्वजों के बारे में बच्चों को परिचय करवा सकें, उनको रूबरू करा सकें, क्योंकि ये आवश्यक भी है। हम लोग कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य होता रहना चाहिए और हमारी जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी को जाने। तो जब ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी तो हमारे बच्चे कैसे पहचानेंगे? वो तो बस केवल आजकल पाश्चात्य सभ्यता में इतना ज़्यादा लीन हो गए हैं कि उन्होंने अपने पहनावे को, अपने ओढ़ावे को एक दिखावे में जो है कर रखा है, या फिर केवल मोबाइल के ज़रिए वो लोग जो हैं काफ़ी चीज़ें जान पाते हैं। तो क्यों ना एक नई पहल पुनः से फिर से करें, जो कि हमारी नई पहल नहीं कहलाएगी, हमारी पुरानी पहल को एक चरण आगे बढ़ाने का काम यदि हम लोग करें। तो आप लोगों के क्या विचार है? अपने विचार ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे विचारों की संस्कार शाला में हर बार मैं नए विषय के साथ आप लोगों से जुड़ती हूँ और सवाल भी करती हूँ और अपनी राय भी देती हूँ। तो आप लोगों की क्या राय है देना मत भूलिएगा। नमस्कार।